थैंक यू सभी को। मैं सबको इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ। मैं सुचेता साव, मैं वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से बिलोंग करती हूँ, जैसा कि सर ने आपको बताया। और आज सर को मैं बहुत-बहुत कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ, क्योंकि सर ने मुझे ये मंच को दिया मुझे। इस मंच पे मैंने आई, सर एक्चुअली बोल रहे थे आज कि अभी सर लोग कॉल कर रहे हैं और कॉल करके लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन मैं बोलूँगी कि ये सर का बड़प्पन है। सर के वजह से आज हम लोग जहाँ भी हैं, उसमें सर का मार्गदर्शन, सर का सहयोग बहुत बड़ा रूप लेता है। सर अगर आज हम लोग के साथ नहीं होते, तो शायद आज हम लोग यहाँ पर नहीं होते। तो मैं अपनी बैकग्राउंड बताने से पहले मैं अपनी छोटी-सी परिचय दूँगी। मैं अपने मम्मी-पापा की सबसे छोटी बच्ची हूँ। मेरे 2 बड़े भाई और 1 बेटी, मतलब हम लोग का 5 जन का एक खुशहाल फैमिली था। मेरी शादी के पहले की लाइफ जर्नी है। और बट हम लोग एक पुअर फैमिली से बिलॉन्ग करते थे। पापा जी के कपड़े की दुकान में काम करते थे पापा जी, फिर कपड़ों के दुकान से जब 3 बच्चों को लेके फैमिली सँभालना पॉसिबल नहीं हुआ, तो पापा जी ने अपनी एक चाय की दुकान लगाई। लेकिन हम लोग की ज़िंदगी अच्छी-खासी चल रही थी। पापा के चाय की दुकान ठीक-ठाक चलता था, लेकिन फिर ज़िंदगी में बदलाव हुआ कि रास्ते जब चौड़े होने लगे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो हमारी रोड के किनारे जो हमारी छोटी-सी दुकान हुई करती थी, वो दुकान को तोड़ दी गई। फिर वहाँ से हमारी ज़िंदगी में संघर्ष शुरू हुआ। लेकिन मैं एक इतनी अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करती थी, मतलब हमारे फैमिली की माइंडसेट इतनी अच्छी थी कि मैं घर में सबसे छोटी थी, लेकिन हमारे घर में हमारे जो पेरेंट्स थे, इवन हमारे बड़े भाई जो मेरे दोनों थे, वो लोग भी, सबका यही मानना था कि बेटियाँ जो होती है, बेटियों को पढ़ने का मौका देना चाहिए, क्योंकि बेटी अपने मायका और अपने ससुराल दोनों को सँभालती है। और इसी की स ये मैं पढ़ाई शुरू किया मैंने पढ़ती रही मैं। पापा की क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन नहीं हो रही थी 3 बच्चों को पढ़ाने की, तो बड़े भैया ने 10वीं के पास बाद पढ़ाई छोड़ा। फिर हम दोनों भाई-बहन पढ़ते रहे, छोटे दोनों भाई-बहन। फिर मैं क्योंकि पढ़ने में अच्छी थी घर में, तो फिर छोटे भाई ने भी पढ़ाई छोड़ दिया, मुझे कंटिन्यू करते रहे। और मैं अपनी घर की पहली लड़की बनी, मतलब पूरे परिवार में ऐसी लड़की बनी, पहली लड़की बनी जिसने ग्रेजुएशन पास किया। मतलब मुझसे पहले मेरी फैमिली में किसी ने भी ग्रेजुएशन नहीं किया था। तो ये मेरी लाइफ जर्नी रही। लेकिन बचपन से ही क्योंकि हम लोग की स्ट्रॉन्ग माइंडसेट दी गई थी, तो हमारे सपने बहुत मेरे बड़े थे। लेकिन परिवार के दबाव में आके पापा को जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मेरी शादी कर देनी पड़ी। लेकिन हम लोग के सपने हमेशा से ही बड़े रहे। शादी करके मैं ससुराल आ गई। मम्मी-पापा ने भी देखा कि शायद ऐसी फैमिली मैं नहीं ढूँढ पाऊँगा। मेरे हस्बैंड मम्मी-पापा के एक ही बेटे हैं, बड़ी दीदी लोग थी, सब शादी हो चुका था। तो मेरे हस्बैंड भी उस वक़्त पढ़ाई कर रहे थे। वो कंप्यूटर की इंजीनियरिंग कर रहे थे और उस वक़्त मतलब एज़ ए स्टूडेंट लाइफ़ में सर स्टूडेंट थे। मेरी ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट हुई थी। सर की ग्रेजुएशन के बाद वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे थे और फिर हम लोग की पढ़ाई मेरी तो खत्म हो गई उसके बाद, लेकिन सर पढ़ रहे थे। तो मम्मी-पापा सोचे चलो मम्मी-पापा का एक ही बेटा है, शादी कर देते हैं। जो पढ़ाई कर रहे हैं आगे चल के तो अच्छा खासा नौकरी मिल जाएगा, मेरी बेटी खुशहाल रहेगी। ये सोच के मम्मी-पापा ने शादी कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद फादर इन लॉ की तबीयत बहुत बिगड़ी, मेरे हस्बैंड का भी पढ़ाई छूट गया। उनकी इंजीनियरिंग कंप्यूटर की जो कर रहे थे वो इनकम्प्लीट रह गई। तो फिर क्या था, उनको कुछ भी जॉब नहीं मिला। उनकी आटे की एक चक्की थी साइड बिज़नेस में, फादर इन लॉ रेलवे से रिटायरमेंट थे, तो घर पे अभी चला रहे थे आटा चक्की। तो फिर मेरे हस्बैंड वो चक्की चलाने लगे, आटा कल जिसको कहते हैं। तो ऐसे करके हमारी ज़िंदगी बीतने लगी, लेकिन सपने बड़े थे, मुझे कुछ करना था। मैंने वेस्ट बंगाल की स्कूल सर्विस कमीशन दिया और फर्स्ट टाइम जब मैंने स्कूल सर्विस कमीशन दिया शादी के बाद, तो फिर वहाँ पर ना मैं रिटेन में पास हो गई। बहुत खुश हुई, वाइवा में गई ओरल एग्ज़ामिनेशन के लिए, वहाँ पर जाके एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा दिया, लेकिन जब रिज़ल्ट आई तो पता चली कि मैं डिस्क्वालीफाई हूँ। मुझे नौकरी नहीं मिली है। बहुत दुःख हुआ क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ती चली जा रही थी। आटे की चक्की से कुछ ज़्यादा होता नहीं था, लेकिन चल रही थी। ज़िंदगी में हम लोग फिर भी खुश थे। हम लोग का 4 लोगों का एक हैप्पी सा फैमिली था। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मैं और मेरे हस्बैंड।
लेकिन फिर भी फाइनेंशियली क्राइसिस थोड़ी-सी रहती थी। ये तो ज़िंदगी की संघर्ष थी। फिर इसी दौरान 2010 में मेरा घर में एक नन्हा मेहमान आया और जब मेरे घर में नन्हा मेहमान आया तो मैं फिर जॉब वगैरह सबसे दिमाग हटा के ना मैं बस अपने एज़ ए मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने लग गई। बहू की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते रह गई और ऐसे ही ज़िंदगी चलते रहा। लेकिन जब मेरा बेटा 2.5 साल का हुआ, तब मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज़ हुआ कि मैं और मेरे हस्बैंड, मैं तो हाउसवाइफ थी, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम लोग फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस में हैं और मैं अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकती, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियली उतना सक्षम नहीं है। आज अगर उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, तो उसकी ये मतलब एजुकेशन की जो खर्च है, हम लोग उसको कंटिन्यू बेयर कर पाएँगे। तो उस समय मुझे सिर्फ़ 5,000 की इनकम की ज़रूरत थी। मतलब मेरे माइंडसेट में हमेशा चलता था कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, लेकिन अपने परिवार को सपोर्ट फाइनेंशियली नहीं कर पा रही हूँ और मुझे 5,000 रुपए अगर मिल जाए, तो मैं वो 5,000 रुपए से अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दे सकती हूँ, क्योंकि स्कूल की खर्च एप्रॉक्स उतनी आती है पर मंथ की। तो ये माइंडसेट में हम लोग जद्दोजहद में थे। उसी समय हम सबके मेरे ग्रेट अपलाइन पीके सिंह जी के साथ मेरा मुलाकात हुआ। वो भी ये एक बहुत ही मिरेकल बात है, 2013 में पीके सर से मेरी मुलाकात फेसबुक के माध्यम से हुई। लेकिन मैं एक डरी हुई सी, एक दुबकी हुई सी लड़की थी। मुझे हमेशा ये लगता था कि फेसबुक में जितने भी लोग होते हैं, वो लोग सब मतलब गलत बातें करते हैं। तो मैंने पीके सर से बहुत डरते हुए, सहमते हुए मैंने पीके सर से बात करना स्टार्ट किया। मुझे उन पे भरोसा नहीं हो रहा था कि कहीं ये भी अगर गलत व्यक्ति निकल गए तो। लेकिन फिर भगवान ने बोला ना, जो चाहते हैं वो इंसान को मिलता है और इसी के साथ मेरे ज़िंदगी में पीके सर ने के माध्यम से हमारे ग्रेट पीके सर आरसीएम बिज़नेस मेरी ज़िंदगी में आई और ये जस्ट मेरे ज़िंदगी में ना एक एंजल की तरह ही आई। एक एंजल जो होता है, जो ज़िंदगी की कायाकल्प कर देता है, ज़िंदगी को परिवर्तित कर देता है। आरसीएम बिज़नेस भी मेरी ज़िंदगी में उसी तरीके से आई और इसकी जो कोटेशन है ना, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मेरे लिए ये बिल्कुल सक्सेसफुल होते दिखी। मुझे लगा कि शायद अब यही एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर मैं घर पे रहते हुए, सर ने जब समझाया, अपने बच्चों को देखते हुए, अपने इन-लॉज़ को सँभालते हुए, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकती हूँ। 5,000 की छोटी-सी टारगेट लेके मैं इस सिस्टम में आई थी। सर ने बोला 6 महीने में मिल जाएँगे और क्योंकि बीसी सर बोलते हैं ना, जिनका गोल है, उनका ही रोल है, तो गुरुदेव का बात सच हुआ ये। मैंने 5,000 का गोल लेके आई और बेटे की जब मैंने एडमिशन करवाया, तब तक मेरी 5,000 की फिर इनकम भी आनी शुरू हो गई आरसीएम बिज़नेस से। यहाँ से जर्नी चलता गया। मैं फिर आरसीएम बिज़नेस जॉइन किया 28 अक्टूबर 2013 को और उसके बाद अ, जनवरी 2014 से मैंने जो काम स्टार्ट किया और करते-करते 7 महीने बाद मैंने रॉयल्टी लिया और फिर मेरी टेक्निकल हुई धीरे-धीरे। लेकिन इन सब काम को करते हुए ना मुझे पूरी तरीके से एज़ ए हाउसवाइफ की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो हम लोग बच्चे को पढ़ाना, बच्चे को केयर करना, खाना बनाना, कपड़े प्रेस करना, बर्तन धोना, साफ-सफाई, सारे काम मुझे करने पड़ते थे। लेकिन ये तो मैंने सोचा कि कहीं भी मैं रहती, कोई भी अगर जॉब करती, तो भी मुझे करनी पड़ती क्योंकि ये हमारी नैतिक ज़िम्मेदारियाँ होती है। और इवन ऐसा भी होता है कि आरसीएम बिज़नेस करते-करते कभी अगर लेट हो जाती हम लोग, कभी मीटिंग में रह जाते, तो घर के जो बड़े थे, उनको थोड़ा-सा नाराज़गी होता क्योंकि रूटीन गड़बड़ा जाता। कभी-कभी बच्चे के ऊपर प्रॉपर केयर नहीं कर पाती, तो उस वजह से थोड़ी-सी समस्या क्रिएट होती घर में। लेकिन फिर ठीक है, लेकिन मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिला जिसने मुझे हमेशा मतलब हमेशा एनकरेज किया कि नहीं, आप कर सकते हो, तुम में वो क्षमता है, तुम कर सकती हो। मुझे हमेशा सर ने बोलते रहा कि नहीं, तुम कर सकती हो और ऐसे करके कंटिन्यू हम लोग काम करते गए, काम करते गए। हमारी जब टेक्निकल हो गई, हमारी ज़िंदगी में थोड़ी-सी सुधार होने लगी। उसके बाद 2016 में मैं फर्स्ट टाइम कोलकाता में गुरुदेव टीसी छाबड़ा जी से मेरी मुलाकात हुई, एक फंक्शन के दौरान। और इसके बाद हम लोगों की आरसीएम बिज़नेस बोलते हैं ना, अगर डेडिकेशन से लगे रहो तो बहुत कुछ देता है। मुझे सानिया मिर्ज़ा जी के साथ मिलने का मौका मिला रायपुर में
मनीषा मैम का फोन आया कि सुचेता जी आपको आना है रायपुर में, सानिया जी के साथ प्रोग्राम होने वाली है। मैं गई और इसी तरीके से बहुत सारे और भी चीज है। मैंने दुबई टूर क्वालिफाई किया, हालांकि मैं दुबई जा नहीं पाई। आरसीएम बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला फर्स्ट टाइम, जो मेरी महिलाओं की होती है विदेश घूमने की सपने। मैंने दुबई टूर भी क्वालिफाई किया, लेकिन एन वक्त पे पासपोर्ट तैयार ना होने की वजह से मैं जा नहीं पाई, लेकिन मैंने उसको अचीव किया था, इस बात की मुझे खुशी है। तो ऐसे करके हमारी जिंदगी चल रही थी। मतलब बहुत सारी घर में जिंदगी को लेते हुए, जीते हुए, पार्ट्स ऑफ द लाइफ, मतलब उतार चढ़ाव के साथ हम लोग जीवन जीते रह गए। और सब मैंने आरसीएम बिजनेस में आके ये देखा कि अगर जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं है तो आप तो मुर्दा बन जाओगे। जिंदगी में उतार चढ़ाव होनी भी बहुत जरूरी है। तो इसके साथ हम लोग जिंदगी में आगे बढ़ते गए। मेरी फिर टेक्निकल के बाद मेरी स्टार पर्ल हुई। स्टार पर्ल मेंटेन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे। फिर सडनली मेरी जिंदगी में एक और नया मेहमान आया 2018 में। इसके पहले एक इंसिडेंट थी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी। मेरी बिटिया हुई 2018 में। उसके पहले मैं एक बार और प्रेग्नेंट हुई थी, बट उस वक्त मैं सानिया मिर्जा जी के साथ मिलने जो गई थी, तो उसी दौरान मैं प्रेग्नेंट थी। मैं 3rd मंथ प्रेग्नेंट थी, बट मैंने लॉन्ग ट्रैवल किया था। तो वहां से आने के बाद, रायपुर से आने के बाद कुछ टाइम बाद 15-20 दिन बाद मेरी मिसकैरेज हो गई थी। तो मैं मेंटली टूट गई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आरसीएम बिजनेस को तो बिल्ड करना है, फिर कभी देखेंगे। तो घर में फिर ज्यादा परेशानी हुई कि तुमने ऐसे दौरान में, इस दौरान में भी तुमने इतना लंबा ट्रैवलिंग किया, ये वो बहुत सारी बातें हुई। लेकिन फिर ठीक हो गया सब कुछ। हम और मेरे हस्बैंड और मैं दोनों मिलके फिर से काम करने लगे। फिर 2018 की फरवरी मंथ में मुझे भिलवाड़ा जाने का सौभाग्य मिला फिर से एक बार। और उस वक्त ना मुझे पता चल चुका था कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। 2018 की फरवरी मंथ की बता रही हूँ। लेकिन मैंने उस वक्त ये बात सबसे छुपा के रखी अपने घर में, कि अगर मैं बता दूंगी, एक बार मेरे साथ प्रॉब्लम हो चुकी है, घर से तो मुझे परमिशन नहीं मिलेगी जाने को। लेकिन मैं गई, भिलवाड़ा में पूरा प्रोग्राम हम लोगों ने अटेंड किया। और अटेंड करने के बाद जब मैं घर आई, उसके बाद मैंने सबको बताया, ये गुड न्यूज के बारे में मैंने बताया। लेकिन जब बिटिया आने वाली थी मेरी जिंदगी में, तो मेरे घर वालों ने मुझसे एक रिक्वेस्ट किया कि तुम प्लीज इस समय अब तुम घर पे बैठ जाओ। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारे बड़े अगर हमसे ये बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सोच रहे होंगे। मैंने उनकी इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया और मैंने फिर कुछ टाइम के लिए मैंने आरसीएम से ब्रेक ले लिया। और फिर 2018 में अक्टूबर मंथ में मैंने एक नन्ही सी जान को जन्म दिया और मेरी गुड़िया रानी आई। फिर जिंदगी बीतने लगा। और मैं, बोलता है ना, जब कोई लोहे को हम लोग अगर काफी टाइम तक रख देते हैं ना, तो उसमें भी जंग लग जाती है। मुझ में भी शायद जंग लग चुकी थी। और मैं भी, मतलब फील्ड में जाने से, लोगों से बात करने में मुझे हिचक हो रही थी। मैं डर रही थी कि मैं कैसे काम करूंगी। लेकिन इस दौरान मेरे साथ एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ कि मेरी बिजनेस ना धीरे धीरे, क्योंकि मैं सिस्टम से आउट हो चुकी थी, घर पे रह गई थी, प्रॉपर कहीं जाना आना नहीं हो रहा था। और बिजनेस क्योंकि पूरी तरीके से फर्स्ट से मैं ही फील्ड में थी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों थे, बट मेरे नाम से बिजनेस चलता था। हम लोग दोनों साथ में जाते थे, मीटिंग्स ज्यादा मैं लेती थी। तो मेरी अनुपस्थिति में सर संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन मेरी बिजनेस की डाउनफॉल होने लगी। मेरी जो 12-13 लाख की बिजनेस जाती थी सेकंड से, स्टार पर्ल मेंटेन होता था, वो धीरे धीरे कमते कमते काफी कम हो गई। बिजनेस 5.5-6 में आके खत्म हो गई, होने लगी थी। मतलब 2019 की बात मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो बिजनेस में डाउनफॉल होते गया। उसी दौरान मैंने चैट विद सुरेंद्र भट्ट हमारे आए, उसमें मैंने द लीडिंग लेडी सुरेखा भार्गव जी को सुना। और क्योंकि फैमिली सपोर्ट थी ही, वो लोग बोलते ही थे, तो मुझे महसूस हुआ सुरेखा भार्गव जी की जो स्टोरी है ना, वो मेरी लाइफ की स्टोरी है, मेरी जिंदगी की स्टोरी है। जब वो कर सकती थी तो मैं क्यों नहीं करूंगी। और वहां से फिर हम लोगों ने वर्क करना स्टार्ट किया। मैं फिर बाहर जाना शुरू की। और इसी दौरान मुझे मेरे सारे अपलाइन के सहयोग मिला, चाहे वो अजय गौड़ सर हो, मानिक सर हो, बीसी सर हो, केसी सर हो, सभी ने मुझे पूरी तरीके से सहयोग किया। और 2019 में मैं अपनी 10 महीने की छोटी बच्ची को लेके
ये फर्स्ट प्रोग्राम मैंने किया सेमिनार फिर से दरभंगा में मैं फर्स्ट टाइम गई फिर मतलब 2 डेढ़ साल की गैपिंग के बाद मैं फर्स्ट टाइम फिर दरभंगा में गई प्रोग्राम करने और दरभंगा से प्रोग्राम करते हुए मैं अपनी बच्ची को लेके जाती जहां जाती उसके साथ ट्रैवल करती और ट्रैवल करते हुए फिर मैंने इस सिस्टम को फिर मैं रुकी नहीं मैं फिर गई छत्तीसगढ़ गई उदयपुर गई 2019 से 2020 मार्च कोविड आने की पहले तक बहुत सारी जगह पे मैंने ट्रैवल किया करते हुए हम लोग जिंदगी में आगे बढ़ते रहे मैंने स्टार पर फिर से मेरी मेंटेन होने लगी और ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़ते रहे फिर सडनली कोविड आ गई कोविड आने के वजह से हम सभी ग्रेट अपलाइन लोगों ने मिलके हम लोगों ने मॉर्निंग मीटिंग सेशन स्टार्ट किया पूरे टीम को धीरे धीरे करके हम लोगों ने जूम पे कनेक्ट किया जूम में कन्वर्ट किया पूरे टीम को और हमारी टीम में फर्स्ट मॉर्निंग में सुबह 5 बजे से हम लोगों ने कमांडो टीम के नाम से प्रोग्राम स्टार्ट करवाया सारे अपलाइन की सहयोग मिली उसमें बीसी सर भी मुझे याद है जब 2020 में हम लोगों ने मॉर्निंग मीटिंग स्टार्ट किया था उस मीटिंग में बीसी सर को भी हम लोगों ने एक बार इनवाइट किया था सुबह 5 बजे की सेशन में और गुरुदेव कभी ना नहीं बोलते थे गुरुदेव उस मीटिंग में भी आए थे हम लोग का हौसला अफजाई करने हमारे टीम को सहयोग करने और फिर हम लोग की इसी तरीके से हमारी काम आगे बढ़ती गई और काम आगे बढ़ते गई 2021 में मैंने फिर एमराल्ड का पिन अचीव किया 21 की मार्च में और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि मार्च में मैंने एमराल्ड पिन तो अचीव कर लिया और आरसीएम बिजनेस ना हम लोग की हर छोटी से छोटी बड़ी सपने को पूरा करती है मैं जब फील्ड में आई मुझे आरसीएम बिजनेस के माध्यम से सानिया मिर्जा जी से मिलने की मौका मिली मेरी जो भारत में हर महिलाओं की इच्छा होती है कि वो भारत में बाहर घूमे क्योंकि मेरी 2008 में शादी हुई थी वहां से 2013 तक सिर्फ मायके और ससुराल इसके अलावा कहीं नहीं जाने को मौका मिला था लेकिन आरसीएम बिजनेस ने वो सिस्टम दिया जो मेरे फ्लाइट में बैठने की सपने जो होती है उसको पूरा किया मैंने कई बार फ्लाइट में जर्नी की सारे सपनों को पूरा किया भारत के हर कोने कोने तक मुझे ट्रैवल करने का मौका दिया मेरी कॉम से मैं मिली 2021 में चंडीगढ़ में मेरी कॉम से पिलर अवार्ड भी मुझे मिला और इसी तरीके से जिंदगी आगे बढ़ते गई फिर मैंने जो 2019 के बाद मैंने स्टार्ट किया फिर मैं रुकी नहीं छत्तीसगढ़ गई ये आसाम की सेमिनार का फोटो है इस तरीके से दिल्ली में गई मैं गुजरात गई छत्तीसगढ़ चिरमिरी राजस्थान हर जगह को मैंने धीरे धीरे करके अपने टीम जहां जहां थे सिक्किम में सारे जगह को मैंने कवर किया और कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे और अभी ये रिसेंट की फोटो है जो लास्ट मंथ में हम लोग नवंबर में हमारी एक टीम की प्रोग्राम थी आगरा में जिसमें हमारे अभिषेक सर भी आए हुए थे बीसी सर के जो सुपुत्र अभिषेक सर आए हुए थे फिर जाके हम लोग को संकेत सर से मिलने का मौका मिला सीमा छावरा जी बीसी छावरा जी ये सारे जो ग्रेट अपलाइन है हम सबके जो ग्रेट अपलाइन में आते हैं ये सारे अपलाइन को सानिध्य में रहने का 3 दिन तक उन लोगों के साथ रहने का समय बिताने का उन लोगों से सीखने का हम लोग का मौका मिला और बहुत ही शानदार प्रोग्राम हम लोगों ने एंजॉय किया और ये आगरा प्रोग्राम की मैं आप लोगों के साथ कुछ और तस्वीरें शेयर करना चाहूंगी देखिए सीमा छावरा जी के साथ हम लोग की फोटो ग्रुप में तो बहुत सारी एंजॉय हम लोग को जिंदगी में मिला और मैं आप लोग से लेकिन एक चीज बोलना जरूर चाहूंगी अभी कि देखिए आरसीएम बिजनेस में क्या होती है ना हम लोगों को लगता है कि हम लोग जब काम करते हैं ना तो हमारी जिंदगी में संघर्ष आती है एक्चुअली ये संघर्ष नहीं है ये जिंदगी की उतार चढ़ाव है इसी का नाम जिंदगी है और इसको अगर हंसते हुए हम लोग अपने गोल के तरफ भागे तो हमारी गोल जरूर हम लोग को एक ना एक दिन अचीव करते हैं और इसमें हम लोग की फैमिली को अगर किसी के फैमिली में कोई प्रॉब्लम भी हो रहा है तो परिवार का साथ हम लोग को धीरे धीरे अगर हम लोग लगन से लगे रहें तो परिवार का साथ भी मिल जाता है और हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं और आरसीएम बिजनेस से सिर्फ मैंने अपने भारत की हर कोने तक जाने का सपना पूरा नहीं किया जब मैं एमराल्ड हुई तब मेरी 1,16,000 की फर्स्ट बार इतनी बड़ी एक 6 डिजिट की मैंने चेक भी मेरे पास आना शुरू हो गई मैंने अपनी खुद की कार अचीव किया और अभी मैं अपनी खुद की घर भी कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ जो घर में रहती हूँ हम लोग वो तो हमारा है एक और घर जो कि 3000 स्क्वायर फीट में मैं कंस्ट्रक्शन करवा रही हूँ ये सारे चीजें मुझे मिली सिर्फ और सिर्फ आरसीएम बिजनेस के वजह से
अगर मैं आरसीएम बिजनेस में नहीं होती, अगर उस दिन अगर मुझे वो सरकारी नौकरी मिल गई होती स्कूल टीचर की, जिसके लिए मैंने ये किया था, एसएससी जिसके लिए मैंने रोई थी, अगर उस दिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ ना, ऊपर वाला जो करता है बहुत अच्छा से करके लिए करता है। अगर उस वक्त मुझे ये मिल गई होती ना, तो शायद मैं आरसीएम को कभी 5,000 रुपए के लिए हाँ नहीं करती, और मैं शायद कभी यहाँ नहीं होती जो आज मैं जहाँ पर पहुंची हुई हूँ। लेकिन एक्चुअली मैंने कुछ भी बहुत ज्यादा कुछ तो किया नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी जैसी और भी बहुत सारी महिलाएं कर रही है, लेकिन मैं थोड़ी-सी डिटर्मिनेशन के साथ टिकी रही, तो मैं यहाँ तक पहुँची, और मैं जानती हूँ आप सब में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हम सब में और बहुत सारी महिलाएं हैं, जो अगर थोड़ी-सी वर्क करेंगी, आप सबका अगर थोड़ा-सा सहयोग मिलेगा, तो हम लोग और आगे जाएँगे। आप लोगों की भी स्टोरी यहाँ पर शेयर होगी, और बीसी सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं हम सबके लिए। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, और एक चीज़ बोलना चाहूँगी मैं, कि अगर मैं अगर किसी का कभी भी कुछ सहयोग कर सकूँ आरसीएम बिज़नेस में, अगर मेरे वज़ह से, मैं अगर हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं तो 5,000 के लिए आई थी, अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए आई थी। आरसीएम बिज़नेस ने जैसे मेरा ज़िंदगी बदला, अगर इस सिस्टम के माध्यम से किसी की ज़िंदगी अगर बदल पाई, तो मैं खुद को बहुत ही गौरवान्वित और मानूँगी कि मुझे भगवान ने जो ये इतना महानतम सिस्टम के साथ जोड़ा, ये सिस्टम का सच में मैंने सही से उपयोग कर पाई हूँ। इसी के साथ थैंक यू सो मच सर, और मैं अपने बीसी सर को बहुत-बहुत धन्यवाद बोलूँगी कि सर अगर आज शायद नहीं होते, तो शायद आज हम लोग यहाँ पर